सर हमारी नई वाली गाड़ी रेडी है, अब बस इसका नामकरण करना है। नामकरण? चल बता, तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम तो है चमन ओनुमान। तो जा इस गाड़ी का नाम रख दे चोमू। ऐसे कुछ टाटा मोटर्स ने अपनी सूमो के नामकरण के दौरान किया था, जो कि आने वाले सालों में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि 3 साल के अंदर अंदर स्कॉट की 1 लाख यूनिट्स बिक गई। इस एक सिंगल गाड़ी ने ऑलमोस्ट पूरी महिंद्रा कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसकी वजह से टाटा सवारी का जन्म भी हुआ था, जो कि इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। पर दोस्तों, अब ये गाड़ी इंडियन रोड्स पे आती नहीं, कुछ साल पहले इसका डिसकंटिन्यू हो गया था। तो इसलिए हम कारवासल प्रोज ने मिलकर इस गाड़ी का एक 2.0 2024 वर्जन भी बना दिया है, जो कि आपको बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले अब चलो 1990s की टाटा की लाइनअप की तरफ, जिसमें इस ब्रांड के पास 2 गाड़ी आती थी, एक टाटा टेल्को लाइन थी और एक टाटा सियरा थी। टेल्को लाइन इस ब्रांड का एक 2 डोर पिकअप ऑफ रोडर ट्रक था, जिसमें हमको बहुत ही बढ़िया कैपेबिलिटीज और काफी बढ़िया लुक्स मिलती थी। और इसका एक एस्टेट वाला वर्जन भी आता था, जिसका नाम था टाटा एस्टेट। और वही इस ब्रांड की एक बहुत ही बढ़िया 4x4 ऑफ रोडर भी आती थी, जिसका नाम है टाटा सियरा, जिसमें हमको बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती थी। 2 डोर थी ये गाड़ी, जिसमें हमको पीछे ऐसे बहुत ही बढ़िया लंबे लंबे शीशे मिलते हैं और कुछ ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेयर एसी वगैरह। पर इस गाड़ी का प्राइस बहुत ही महंगा था। इसी टाइम में महिंद्रा अपनी अरमाडा को भी इंडिया में रिटेल करे थे और इंडिया के टियर 2 और टियर 3 सिटी के कस्टमर इस गाड़ी को बहुत ही पसंद करे थे, क्योंकि ये गाड़ी का प्लेटफॉर्म महिंद्रा थार वाले था, या फिर उस टाइम की महिंद्रा की जो कमांडर आती थी। पर इसमें आपको उतनी बेयरबोन फीलिंग नहीं मिलती थी, आपको थोड़ी बढ़िया सस्पेंशन और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता था। इसलिए इस गाड़ी की सेल्स काफी डिसेंट हो रही थी, पर इतनी कुछ खास नहीं हो रही थी, क्योंकि 4.6 लाख का इस गाड़ी का प्राइस था। तो इसलिए हर एक बंदा इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता। उस टाइम के 4.6 लाख अगर आपको नहीं पता, तो आज के ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए होते हैं। तो आज जैसे 25 लाख की गाड़ी थोड़ी महंगी होती है ना लेना, उस टाइम 4.6 लाख की और ज्यादा महंगी थी, क्योंकि फाइनेंस वगैरह भी होता नहीं था ना भाई, ऐसे ईएमआई पे लोग ला नहीं पाते थे। और ना दोस्तों, आप ईएमआई पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको एक सिंगल बारी में करना पड़ेगा दोस्तों। काफी ऐसे वन सिंगल ट्रांजैक्शन वाला इंटरफेस है, तो आप अभी भाई वो सिंगल ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दो। बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, द ग्रेटेस्ट कार कम्युनिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ। वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर, जल्दी कर दो भाई। तो अरमाडा को देख के टाटा मोटर्स ने भी सोचा भाई हम भी कुछ अपना ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसलिए इस ब्रांड ने अपने एक नए टाटा अरमाडा राइवलिंग प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। इस ब्रांड ने अपना टेल्को लाइन का प्लेटफॉर्म लिया, क्योंकि एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है इस ब्रांड का, हर एक गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा है। और इसकी सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा के इसको एकदम बेरबोन कर दिया और एक बहुत ही बड़ा डिब्बा डाल दिया इसके ऊपर, जिसके अंदर 8 बंदों को बैठाने की जगह मिलती है। 2.5 लीटर वाला इंजन आपको सेम मिलता है और आपको थोड़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। पर अब एक तो पुलिस कहां से आगे भाई, मैं छुप रहा हूँ भाई, छुप रहा हूँ। पर अब दोस्तों, इस गाड़ी का नाम रखना था और टाटा मोटर्स के पास काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया नाम आए। फॉर एग्जाम्पल हर्ष नाम रखने को उन्होंने एक प्रपोजल रखा, एक नाम उन्होंने कारवासल रखने को रखा, एक अरिस्टो कार रखा, उन्होंने सोचा ये रख देते हैं। पर दोस्तों, सारे नाम कुछ ज्यादा ऐसे एक्सपेंसिव गाड़ी वाले लग रहे थे, इन्होंने सोचा भाई इसको बाद के लिए बचा के रखते हैं, इससे भाई वो कोई बढ़िया कार चैनल खोलेंगे यूट्यूब पे। तो इसी टाइम में टाटा मोटर्स के डायरेक्टर सुमंत मूलगांवकर थे और इनका बिहेवियर बाकी सारे टाटा मोटर्स के टॉप ऑफिशियल से काफी डिफरेंट था, जिसमें टाटा मोटर्स में एक प्रथा थी कि सारे जो टॉप ऑफिशियल है कंपनी के, वो सारे लंच टाइम के दौरान एक साथ बैठते हैं और अपने भाई बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि भाई मेरी बीवी ऐसा बोलती है, या ये गाड़ी ऐसी चल रही है, ये वाली कंपनी ऐसा परफॉर्म कर रही है। तो सारे टॉप ऑफिशियल एक साथ बैठते थे और बढ़िया बढ़िया डिस्कशन करते थे। और दोस्तों, जो हमारे मिस्टर सुमन साहब है, ये जैसे लंच टाइम होता था तो अपनी गाड़ी लेके निकल जाते थे फैक्ट्री से और फिर 2-3 घंटे बाद आते थे आराम से। तो भाई जो सारे टॉप ऑफिशियल है, इनके कॉलीग्स हैं, सोचते थे कि भाई मिस्टर सुमंत हमारे साथ बैठ के लंच क्यों नहीं करते और एकदम बाहर क्यों निकल जाते हैं। सारे लोग ऐसे क्यूरियोसिटी में रहते थे, भाई ऐसा कुछ हमने इनका दिल दुखा दिया क्या, हमने कुछ इन्हें बोल दिया कि हमारे बीच बैठते नहीं है और बाहर जाके लंच करते हैं। तो इसलिए फिर टाटा मोटर्स के सारे ऑफिशियल्स ने डिसाइड करा कि भाई हम मिस्टर सुमंत का पीछा करेंगे एक दिन, कि कहा जाते लंच टाइम के दौरान और हमारे साथ बैठ के क्यों नहीं खाते, ऐसी कौन सी ने बढ़िया चीज मिली हुई है बाहर जो कि हमें नहीं पता और ये बाहर जाके खाना खा रही है। तो इसलिए फिर एक दिन मिस्टर सुमंत अपना नॉर्मल रूटीन की तरह बाहर चले गए अपनी गाड़ी को लेके और ये लोग उनका पीछा करने लग गए थोड़ी देर बाद, ताकि भाई उन्हें पता न लग जाए कि उनका पीछा कर रही है। फिर एकदम से इन्होंने नोटिस करा कि मिस्टर सुमंत की गाड़ी एक ढाबे के बाहर खड़ी हुई है, जहाँ पे आसपास बहुत सारे ट्रक ड्राइवर आके खाना खाते हैं और मिस्टर सुमंत एकदम ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के वही वाला खाना खा रहे हैं जो कि ट्रक ड्राइवर खाते हैं ढाबे से ऑर्डर करके, और उनके साथ पूरी बातचीत कर रहे हैं। तो फिर मिस्टर सुमंत से पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, ट्रक ड्राइवर के साथ जाके क्यों खाना खाते हो, हम सब के साथ क्यों नहीं बैठते और खाना खाते। इन्होंने बताया कि ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के उनकी पूरी लाइफ के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन सी जगह पे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनके ट्रक ड्राइविंग एक्सपीरियंस में क्या क्या बेटर हो सकता है, और वो ट्रक जब चलाते हैं टाटा मोटर्स का या फिर किसी और कंपनी का तो उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन को लेके सारे इनपुट्स को लेके अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट कर पाए और बढ़िया बढ़िया अपने प्रोडक्ट को और बढ़िया बना पाए, जो कि भाई बहुत ही कमेंडेबल चीज है। अगर आप देखें कोई भी जो बंदा सक्सेसफुल है भाई, अब अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो कुछ तो भाई उस बंदे ने अलग सा कर ही होता है ऐसा, जो कि उस बंदे को अलग बनाता है और ऐसे कमांडेबल बनाता है। तो भाई वेरी रिस्पेक्ट टू टाटा मोटर्स। और मिस्टर सुमन ने अपने काफी सारे इनपुट इस वाली गाड़ी को बनाने में भी लगाए थे कि इस गाड़ी का इंजन कैसा होना चाहिए, इसके अंदर कैसी प्लेसमेंट होनी चाहिए सीटों वगैरह की, ताकि बढ़िया कंफर्ट आ पाए। तो इसलिए जब इस गाड़ी का नामकरण करना था तो टाटा मोटर्स के सारे टॉप ऑफिशियल ने डिसाइड करा कि मिस्टर सुमंत ने हमारी कंपनी को इतना कुछ दिया है, तो इनको ट्रिब्यूट करने के लिए और इस गाड़ी को एज अ ट्रिब्यूट बनाने के लिए तो क्यों ना मिस्टर सुमंत मूल गोयंकर के
के सरनेम के और नाम के पहले के 2 लेटर्स इस्तेमाल करके, पहले के 2 इनिशियल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को नाम दे, तो सुमंत के पहले के 2 लेटर्स का इस्तेमाल कर लिया SU और मूल को एंकर के MO को इस्तेमाल कर लिया और बन गया सूमो, और इसलिए इस गाड़ी का नाम सूमो बन गया। ऐसे नहीं है, टाटा मोटर्स को जो बड़ा वाला सूमो होता है जापानीज सूमो, उससे इंस्पिरेशन मिली थी और इस गाड़ी का नाम रखा। इनके जो डायरेक्टर है वो इतने ज्यादा एक्सीलेंट बंदे थे और इतना ज्यादा उन्होंने इस कंपनी को दिया कि टाटा मोटर्स ने अपनी एक गाड़ी का नाम रख दिया इनके पीछे। व्हाट अ कमांडेबल जॉब। मैं भी दोस्तों ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि ऐसे भाई इतना ज्यादा इंटेंसिवली कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाओ या फिर कुछ सर्विस बनाओ जिससे आसपास के लोग बहुत ज्यादा खुश हो और ऐसे बढ़िया भाई सबकी लाइफ में ऐड कुछ हो। पर वो दोस्तों छोड़ो, 1994 में इस गाड़ी का लॉन्च होता है सूमो के नाम से, और ये गाड़ी लिटरली डिस्ट्रॉय कर देती है हर एक गाड़ी को अपने कॉम्पिटिशन में, क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ 3.1 लाख रुपीज का होता है। अरमाडा का प्राइस 4.6 लाख रुपीज का होता है, तो ये गाड़ी 33% सस्ती है एज कम्पेयर टू अरमाडा। पर इस गाड़ी में आपको उससे ज्यादा बंदों को बैठाने की जगह मिलती है, आपको उससे बड़ा साइज मिलता है, आपको बढ़िया रिलायबिलिटी मिलती है टाटा मोटर्स की, और आपको इनफैक्ट पावर भी और बढ़िया मिलती है। तो इसलिए 3 साल के अंदर अंदर इस गाड़ी की 1 लाख यूनिट्स बिक जाती है इंडियन मार्केट में। बहुत ज्यादा बड़ा सक्सेस होती है ये गाड़ी। महिंद्रा का बुरा हाल हो जाता है, उनकी अरमाडा की सेल्स ऑलमोस्ट पिट जाती है, कोई भाव भी नहीं दे रहा होता अरमाडा को। पर फिर साल 2000 में महिंद्रा अपनी बलेरो को लॉन्च करती है अपनी अरमाडा में थोड़े बहुत चेंजेस करके, और इसको डायरेक्टली टाटा सूमो की प्राइसिंग के आसपास रखते हैं, तो एकदम डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। इनिशियली बलेरो इतना कुछ उखाड़ नहीं पाती सूमो का, पर आने वाले सालों में महिंद्रा बहुत सारे एडवांसमेंट करते रहते हैं सूमो की मार्केटिंग में और उसकी प्राइसिंग में। टाटा मोटर्स वाले काफी कंप्लेसेंट रहते हैं और अपनी सूमो को वैसे रखते हैं जैसे वो 10 साल पहले थी, तो इसलिए काफी सारे बायर्स बलेरो की तरफ शिफ्ट होते गए, और डिफरेंस इतना आ जाता है आने वाले सालों में कि 2014 तक आते आते एक सिंगल साल में सिर्फ 14,000 सूमो बिक रही थी, वही 1,02,000 बलेरो बिक रही थी। आने वाले सालों में ये गैप और ज्यादा बढ़ते रहता है, क्योंकि महिंद्रा अपनी गाड़ी को और अपग्रेड करते रहते हैं, टाटा मोटर्स की गाड़ी वही रहती है और भाई बिल्कुल अपग्रेड करते नहीं है, तो इसलिए 2019 में इसकी सेल ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। टाटा मोटर्स इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि इसका जो इंजन है वो भी ट्रक वाला है, अगर उसको BS6 में अपग्रेड करना पड़ता तो बहुत ही खर्चा आता। टाटा मोटर्स को इतना कुछ वर्थ इट लगा नहीं इस गाड़ी को अपग्रेड करने में, जबकि दोस्तों अगर आप देखें ये गाड़ी एक ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट था और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था एज कम्पेयर टू महिंद्रा बलेरो, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा बड़ा साइज मिलता था, आपको ज्यादा बढ़िया पावर मिलती थी और आपको ज्यादा बढ़िया लग्जरी मिलती थी। तब भी लोगों ने महिंद्रा को चूज करा क्योंकि उनकी ब्रांड नेम थोड़ा बन गया था, और काफी सारे कार एंथुसियास्ट अभी भी कहते हैं कि सूमो एक ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू महिंद्रा बलेरो। पर अब दोस्तों डिसकंटिन्यू हो गया, तो हम क्या ही करें, हमारे हाथों से गाड़ी चली गई है। और दोस्तों बहुत हुआ रोना धोना, और ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है आप सबको सूमो बहुत पसंद है। अभी भी पावरफुल गाड़ी है, मेघालय में टाटा सूमो का क्रेज अच्छे है। सूमो लुक, स्मूथनेस, कंफर्ट वाज बेटर देन बलेरो। भाई सूमो की वीडियो कहाँ है? ही दोस्तों मुझे पता आप सबको बहुत ही पसंद है सूमो, आई नो माई कार्वर्सल प्रोज वेरी वेल, तो इसलिए दोस्तों हम कार्वर्सल प्रोज ने और बिम्बल डिजाइन ने मिलकर टाटा सूमो 2.0 2024 एडिशन बना दी है, जो कि होपफुली आप सबको पसंद आएगा और द्वार खोल देगा टाटा मोटर्स के इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने के। जिसमें अगर आप देखिए सामने हमने इस गाड़ी में काफी सारे अपग्रेड्स करे हैं, जो कि ऐसे में नहीं लग रहा कि गाड़ी के एस्थेटिक्स को खराब करा है, पर तब भी आपको ऐसे लगेगा कि भाई अपग्रेड तो हो गई है गाड़ी। जिसमें हमने सामने जो ग्रिल है वो आपको शेप से मिलती है ग्रिल की, पर ग्रिल के अंदर हमने जो इंडेंट्स है और जो स्टाइलिंग है हमने नई वाली सफारी वाली डाल दी है, जो कि ऐसे काफी यूनिक सी लग रही है, काफी अच्छी लग रही है। जिसमें आपको छोटे छोटे वो ऐसे पैनल वाले इंडेंट्स मिलते हैं, काफी कूल लग रहे हैं, जिसके ऊपर आपको टाटा मोटर्स का लोगो मिलता है। और साइड में अगर आप देखें तो इसमें आपको लाइट की शेप एकदम सेम मिलती है, जिसमें आपको 4 हाई बीम वाले फंक्शन मिलते हैं एलईडी में, और आपको DRL की पूरी ऐसे स्ट्रिप मिलती है सराउंड में, और इसके ऊपर आपको कनेक्टेड ऐसे एक बड़ी LED बार मिलता है, जो कि टाटा मोटर्स के लोगो से ऐसे ओरिजिनेट हो रहा है और साइड में ऐसे जाके एकदम मिक्सअप हो रहा है, काफी कूल लग रहा है। ये टाटा मोटर्स की एक नई डिजाइन फिलोसफी है, जो कि वो हर एक गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए इस वाली गाड़ी में हमने इस्तेमाल कर लिया। सामने अगर आप देखिए बम्पर में, तो हमने वही वाली डिजाइनिंग का इस्तेमाल करा है, जो कि इनकी नई वाली हैरियर वगैरह में आ रही है। इसमें आपको ट्रायंगुलर से इसके फॉग लैम्प वाली हाउसिंग मिलती है, जो कि कनेक्टेड है एक ब्लैक कलर की बार से, और जो सामने का हमने पैनल एकदम खाली रखा है ताकि आपकी नंबर प्लेट वगैरह आ जाए, वहां पे बढ़िया आपको हाउसिंग मिल जाए। सामने अगर आप देखिए इसके बॉनेट में, तो हमने बहुत ही एक कूल चीज करी है, जिसमें हमने जी वैगन वाले साइड इंडिकेटर इस गाड़ी की बॉनेट में डाल दिए, जो कि बहुत ही कूल लग रहे हैं। अगर आप देखिए वैसे वो आपको सूमो में नहीं मिलते, हमने इस गाड़ी में डाल दिए ताकि आपको और बढ़िया फील मिले, और थोड़ी इस गाड़ी में ब्राबस वाली फील देने के लिए इसमें आपको जो बॉनेट मिलता है उसके ऊपर ब्राबस वाला जो कार्बन फाइबर हुड आता है वो इस गाड़ी के ऊपर डाल दिया ताकि आपको और बढ़िया फील मिले। तो दोस्तों मैं आपको कह ही रहा था कि यार हम बहुत अच्छा डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, बिम्बल डिजाइन बहुत बढ़िया करते हैं, उनको आप जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो दोस्तों अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अगर आप देखिए, अगर आपको अभी से ऐसा लग रहा है भाई ये क्या बना दिया, मेरी तो सांस रुकी है, अभी भाई सांस थोड़ा और रोक लो भाई, अभी आपको और मजे आने वाले हैं। छत में अगर आप देखें तो हमने रूफ वाली लाइट डाल दी है ताकि आपको सामने का एकदम ऐसे बढ़िया व्यू ऑफ फील्ड मिले, काफी आपको मजे आएंगे। साइड में हमने इसमें ऑलमोस्ट 22 इंच के लॉन्च डाल दी है, जिनका डिजाइन अगर आप देखिए वही वाला है, जो कि आपको टाटा की नई वाली सफारी की टॉप एंड
वेरिएंट मॉडल में मिलता है, डुअल टोन व्हील्स वाला। तो हाँ, अगर आप देखें इनका साइज बहुत बड़ा लग रहा है और जो टायर्स की प्रोफाइल है बहुत छोटी है, पर दोस्तों जी वैगन वाली जो फील है वो थोड़ी आती है, वरना इस गाड़ी में हमें वो वाली फील भी तो देनी थी, तो इसलिए हमने ऐसा कुछ कर दिया। साइड में फेंडर्स को थोड़ा और बड़ा कर दिया ताकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लुक्स थोड़ी और है। फेंडर सारे कनेक्टेड है, नीचे आपको फुट रेस्ट मिलता है जैसे आपको जी वैगन में मिलता है। तो दोस्तों हमने जी वैगन से बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन ली है इस गाड़ी को बनाते वक्त, और यही पे जैसे आपको ब्राबस जी वैगन में फ्रंट फेंडर के पीछे आपको कार्बन फाइबर इंसर्ट मिलता है, वैसा ही हमने इस गाड़ी में डाल दिया ताकि आपको और बढ़िया मजे आए। वैसे अगर आप लेने जाए तो ये सारे कार्बन फाइबर इंसर्ट इस गाड़ी से महंगे है, पर दोस्तों वी आर वेरी नाइस, वी लव आवर ऑडियंस, हमने भाई ऐसे फ्री में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको G63 में साइड में एग्जॉस्ट पाइप्स मिलती है दोनों साइड में, हमने इस गाड़ी में वैसे ही डाल दिया है ताकि भाई थोड़ी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लुक्स आए ना। बलेरो को भी तो हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो ऑब्वियसली ये सब करना पड़ेगा। और पीछे अगर आप देखें तो हमने भाई थोड़ी बहुत एडवांसमेंट करी है, जिसमें हमने जो लाइट्स है उनको हटा दिया और कनेक्टेड वाली लाइट ट्रीटमेंट डाल दिया है, जिसमें हमको पतली सी एक LED बार मिलता है जो कि इसके साइडों में जाके घूम के इसके पीछे वाले दरवाजे तक घूम के जाता है, और पीछे आपको टाटा मोटर्स का लोगो मिलता है। बहुत ही बड़ा आपको स्पॉइलर मिलता है जो कि जी वैगन ब्राबस में इस्तेमाल हो रखा है, और बम्पर आपको पीछे नॉर्मल वाले मिलते हैं। और अगर आपको इस गाड़ी को प्री बुक कराना है तो आप सब्सक्राइब करके प्री बुक करा सकते हैं, जल्दी कर लो भाई सब्सक्राइब, बहुत ही हमारे पास लिमिटेड यूनिट्स है। और बिम्बल डिजाइन को भाई जाके फॉलो कर लेना अगर आपको और उनके बढ़िया बढ़िया डिजाइन देखने हैं। लिटरली इंडिया के बेस्ट कार डिजाइनर आप कह सकते हैं जो कि ऐसे मॉडल्स को बनाते हैं। और भाई मैं सोच रहा हूँ इस वाले डिजाइन को टाटा मोटर्स को भेजते हैं, देखो भाई क्या पता कुछ ना कुछ हो ही जाए। तो ये भाई मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी वीडियो को, और मुझे शेयर करना है इंस्टाग्राम पे, चैट होगी हमारी भाई टाटा मोटर्स। ये भाई टाटा मोटर्स कार्स को मैंने सेंड कर दिया, और ये भाई मैसेज भी लिख देते ऑब्वियसली भाई, हे टाटा मोटर्स व्हाट्स अप, प्लीज चेक आउट अ सुमो 2.0 एंड लॉन्च इट ASAP फ्रॉम ऑल द कार्वर्सल प्रोस। ये भाई मैंने भेज दिया, देखते हैं भाई इनका रिप्लाई आता है। अगर रिप्लाई आ गया तो भाई इस पे वीडियो बना दूंगा। और भाई सब्सक्राइब कर लेना जाके जल्दी से अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।